22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भी भेजा जा चुका है। लेकिन सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हो या फिर सीपीआई और सीपीएम नेता हो, इनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम नहीं आने वाले हैं क्योंकि राजनीतिकरण किया जा रहा है धार्मिक अनुष्ठान का। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अयोध्या वही आएगा जिसे राम बुलाएंगे। ये खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पार्टी नहीं जाएगी। ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया। प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, विपक्ष बहिष्कार पर अड़ी। 500 साल बाद पधार रहे राम, विपक्ष की नींद क्यों हराम। शुभ घड़ी नजदीक आई, सियासत गरमाई। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अभिजीत मुहूर्त में भगवान रामलला के बाल्य स्वरूप की राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अतिथियों को न्योता भेजा जा चुका है। साधु संत भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या उत्सव की तैयारी में पूरा देश जुटा है। कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। इस दिन का सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनेगा। एक तरफ भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने प्रभु राम के नाम पर सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। पहले समाजवादी पार्टी, फिर सीपीएम नेता ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वो किसी भी कीमत पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने की बात कही। मैं क्यों जाऊंगा? मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। जहां इंडी गठबंधन भगवान राम के नाम पर सियासत कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने की बात कर रहा है, तो वही बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि भगवान राम के बुलावे पर ही हर कोई आएगा। मेरे को तो इसमें कोई बहुत अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। तो इनको राम जी ने नहीं बुलाया। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते आए। एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन सनातन और भगवान राम के नाम पर गंदी सियासत करता है, लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के कदम ने उसे एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ बदमाशों में आखिर किस कदर है, यह बार बार देखने को मिला है।
मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने कहा था कि या तो बदमाश बदमाशी छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और कई बार कई बदमाश अपना खुद सरेंडर करने के लिए थानों में पहुंचते रहे। ऐसा मामला हरदोई से अब सामने आया है, जहां पर तकरीबन 74 ऐसे हिस्ट्री शीटर न सिर्फ अपनी तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंच गए, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर, बदमाशों का खुद ब खुद सरेंडर। सीएम योगी की रणनीति, यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति। यूपी में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर ने बदमाशों के नाक में दम कर रखा है। सीएम योगी की सख्ती से हिस्ट्री शीटर दहशत में हैं। जिस तरह से यूपी में अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं। यूपी के हरदोई से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 74 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। सारे बदमाश हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचे। हिस्ट्री शीटरों ने शपथ भी ली कि आगे से वो कोई भी अपराध नहीं करेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपराधियों का साथ छोड़कर पुलिस की मदद करने की कसम भी खाई। थाने के समस्त हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए, 10 जेल में पाए गए, लगभग 38 अनुपस्थित पाए गए। इसमें उपस्थित हिस्ट्री शीटरों को हिदायत दी गई कि वो अपराधियों से दूर रहें। ये पहला मामला नहीं है जब बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब सीएम योगी की पुलिस से खौफ खाकर बदमाशों ने सरेंडर किया। यूपी के सहारनपुर जिले में एक साथ 24 अपराधी लाइन में लग गए थे और क्राइम से दूर रहने का संकल्प लिया था। ऐसे ही यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश अंकुर उर्फ राजा अपने हाथों में तख्ती लेकर पहुंचा था।